है 11 महीने पहले अल्मोड़ा ज़िले का, वहाँ पे अल्मोड़ा पुलिस ने राष्ट्रीय राइफ़ल आरआर राइफ़ल के एक जवान को अरेस्ट करने की कोशिश करी थी, जबकि उस जवान के जो वीडियो जे न्यूज़ में जो आ रखी है। मैंने अभी इंटरपोल और एडीजीपीआई को भी कहा अरेस्ट करो सारे पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि हम लोग इंटरपोल में अभी फ़िलहाल इंटरपोल 946, ये हमारी जिम्मेवारी होती है ऐसे पुलिस ऑफिसर को ठीक करना। ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ इन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। ये लोग जो है ना फॉरेन स्पाइज हैं। ये लोग पैसा ले करके यहाँ पे फार्म हाउसेस वगैरह ख़रीदते हैं और विदेशी जो क्या कहते हैं एजेंसियाँ होती है, जासूसी एजेंसियाँ, जैसे आईएसआई हो गया, मोसाद हो गया, एसआईएस हो गया, ग्लोबल हो गया, ठीक है, उन सब के लिए जो है ये लोग काम करते हैं। और इंडियन आर्मी के जो जवान छुट्टी पे घर आते हैं ना जी, उनके ऊपर जो है ये अचानक घात लगा के हमला करते हैं। जैसे बहाने से, किसी बहाने, पहले उसको नोटिस करते रहेंगे कौन है, इंडियन आर्मी का, फिर कहेंगे कि तू अपने बैरिक से यहाँ कैसे आ गया, यहाँ क्या देख रहा है, ठीक है, फिर बहाने से उसके घर पे हमला होगा। उल जुलूल की बातें करेंगे, आई कार्ड दिखा, ठीक है, उसने अगर कह दिया इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ा तगड़ा खेल चल रहा है इनका, आई कार्ड दिखा। इनको पता रहता है भाई साहब, आपको पता नहीं है, बैरिक से बाहर निकलने से पहले ही आई कार्ड जमा हो जाता है। अलाउड ही नहीं है, वर्दी तक नहीं आने देते हैं जब तक ड्यूटी ना हो। हथियार तो बहुत बड़ी बात हो गई। आईबी का काम थोड़ी है, यहाँ तक कि आईबी वाले आई कार्ड लेके नहीं घूमते हैं। अभी ये कुछ पुलिस ऑफिसर से जो है मेरे से हॉटलाइन पे बात कर रहे थे, तो ये पंडित उमाशंकर शुक्ला का नाम ले रहा था इसमें से एक पुलिस ऑफिसर, कि उसने जो है मेरे लिए पंडित उमाशंकर शुक्ला को फ़ोन किया और कई मेरे रिलेटिव्स को भी फिर इसने फ़ोन किया होगा, ज़रूर किया होगा, कि इसकी ज़्यादा फालतू पूजा पाठ मत करानी तो ठीक बात नहीं होगी, ये और वो जी। तो ये लोग जो है क्या कहते हैं दूसरे देशों की एजेंसियों से, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़े पॉलिटिशियंस या लीडर्स या बिजनेस टाइकून्स होते हैं, इन सब की बहुत बड़ी भारी भरकम पूजा पाठ चलती है। तो ये ऐसे पंडितों को धमकाते रहते हैं और ये पंडित भी जो है पैसा लेकर के जो है ये काम कर देते हैं, ठीक है। जैसे आदित्य योगी नाथ हो गया और उसके जो है नाथ संप्रदाय के लोग हो गए, ये लोग, तो ये उन्हीं में से एक है। तो ऐसे लोगों पे जो है क्या कहते हैं कुछ नहीं, सीधा जासूसी एक्ट लगता है जी। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के किसी भी जवान पे किसी भी हालात में हमला करना या बिना वजह, ठीक है, बिना क्या कहते हैं बटालियन और मिलिट्री पुलिस की मदद से उनको अरेस्ट लेने की कोशिश करना जो है क्या कहते हैं गैर जमानती अपराध है। इसे हम सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं भारत पे हमला मानते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के जवान जो है क्या कहते हैं कई बार 8 महीने, कई बार 10 महीने, कई बार 5 साल बाद जो है अपनी ड्यूटी से जो है क्या कहते हैं वापस घर आते हैं, फिर वहाँ रह रहे होते हैं। तो इन लोगों को जो है ना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी की आदत ये होती है कि भाई वो नेटवर्क को सारा पहचान ही लेते हैं मिनट में, सुपरवाइज सुन रहे होते हैं, ये सबसे बड़ी बात ये होती है। तो वहाँ जो है इनका इस तरह का जो है क्या कहते हैं गैर कानूनी धंधा नहीं चलता है। तो मैं तो इंडियन आर्मी से कहूँगा और मिलिट्री पुलिस से कहूँगा तत्काल आप कार्रवाई कीजिए इस बात पर, और मिलिट्री इंटेलिजेंस से, और इन सबको उठा करके ना तविया से कूटो। और जिस जवान को जो क्या कहते हैं आपको जिस प्रकार की भी क्षति हुई है, आपको जो मानसिक प्रताड़ित किया गया है, इसके लिए जो है इंडियन आर्मी आपको कंपनसेट करेगी। मेरा नाम हितेश मंडल है और मैं भारत सरकार में चक्र का रैंक रखता हूँ जो तिरंगे में होता है। मैं भारत में इंस्ट्रूमेंट हूँ जी। तो जो आपको ठीक लगे आप हमारे को बताइएगा, ज़रूर आपको कंपनसेट करेंगे। और भारत में पूरे भारत में कहीं पे भी इंडियन आर्मी के किसी भी जवान पे अगर इस तरह का हमला होता है, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी हो, ठीक है, इसके लिए जो है पुलिस वाले जो है क्या कहते हैं पूछताछ के हकदार नहीं है। अगर किसी भी, कई बार क्या होता है कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी जो है इंडियन आर्मी का बेल्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो इसके लिए भी जो है क्या कहते हैं वो सीधे तौर पे इंडियन आर्मी में आ जाता है बंदा, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसकी पूछताछ पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। यदि पुलिस वाले किसी भी प्रकार की पूछताछ करते हैं तो ये सीधा गैर जमानती अपराध है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं विदेशों से पैसा लेकर के चोरी छुपे जो है बहाने से, ये तो शुक्र है कि क्या कहते हैं जे न्यूज़ की वीडियो आ गई और बाद में बटालियन ने वहाँ पहुँच कर कार्रवाई की है और मुझ तक ये बात पहुँची है, ठीक है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसरों को सीधा करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। ये लोग क्या करते हैं अपनी वर्दी का धौंस जमा करके जो है क्या कहते हैं 3-4 जने पहुंच जाएंगे, और वो तो देखो ना वो तो पिस्टल कहाँ लगा रखी है, बेल्ट में पिस्टल लगा रखी है। फिल्मी सीन चल रहा है क्या? आप लोग कौन हो भाई?
ये वही लोग हैं जो कि भारत में जो है पुलिस सर्विस को बदनाम करते हैं, जबकि क्या कहते हैं कल या परसों ही जो है दिल्ली पुलिस में एक साफ बात आ गई कि फॉर्मेशन 69 ऑन हो चुका है, मतलब पुलिस वाले और क्या कहते हैं आर्मी वाले जो है वो हाथ मिलाएंगे। नहीं, सेक्सुअल 69 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी भी प्रकार से पुलिस वालों ने इंडियन आर्मी के आदेशों की अवहेलना करी तो इसका खामियाजा आप भुगतेंगे, क्योंकि यकीन मानिए पुलिस वालों से ज़्यादा हथियार आर्मी वालों के पास होते हैं, और तादाद और बल और क्या कहते हैं धन में भी ये आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यदि आपको लगता है कि आप इंडियन आर्मी में राष्ट्रीय राइफल को चुनौती दे सकते हैं तो आप देख लीजिए। यदि एक बार इंडियन आर्मी का आपके पास फ़ोन आ गया तो आपको आदेश का पालन करना ही होगा। और भारत में अगर क्या कहते हैं कहीं ऐसा लगता है किसी को भी मिलिट्री किसी पुलिस ऑफिसर को कि कोई इंडियन आर्मी का जवान जो है वो गलत हरकत कर रहा है या वो जो है क्या कहते हैं सामाजिक कार्यों में लिप्त है, तो आप बिना देर करे जो है सीधे मिलिट्री पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। यह आपकी कार्रवाई नहीं है। इंडियन पुलिस सिस्टम जी IPS रैंक जो है वो मिलिट्री पुलिस नहीं है। मिलिट्री पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू रन IPS सिस्टम। जी हाँ, जो देश की सरहदों की रक्षा करते हैं वही देश की रक्षा करते हैं। और सीधे शब्दों में कहूँ तो आप लोग जो है क्या कहते हैं आपको हमारे आदेशों का पालन करना ही होगा। यदि बहाने से भी आपने किसी भी प्रकार से दिल्ली पुलिस ने इंडियन आर्मी के किसी भी ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी जवान को अगर उसने कह दिया कि वो इंडियन आर्मी का जवान है तो आप उसका घर पता मोबाइल नंबर रखिए और मिलिट्री पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आप उसे हिरासत में नहीं रख सकते और थाने में नहीं रख सकते हैं। ऐसा करने पे पूरे थाने के खिलाफ जो है इंडियन आर्मी वाले जो है कॉम्बैट ऑपरेशन कर देंगे। हम ऐसे में अपने जवान को बंधक मानेंगे और आप चारों ने मिलकर जो है इंडियन आर्मी के जवान को बंधक बनाने की कोशिश की है। ये मत सोचना कि पहाड़ों जैसे दुर्गम इलाकों में आप कहीं पे भी इंडियन आर्मी के जवान के साथ कोई भी हरकत कर देंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, पूरा थाना मार देंगे, जैसा अभी हमने कर्नाटक के पास एक जगह पे किया है। और अपने आप को मरा ही समझ लेना। मेरी टीम के बंदे पहुंचेंगे जरूर, ठीक है, और भगा भगा के मारेंगे तुम सबको। मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आखिरी चेतावनी जारी की जाती है और दिल्ली पुलिस को, यदि आपने राष्ट्रीय राइफल के आदेशों का पालन नहीं किया और आपने दोबारा किसी ने भी भारतीय मीडिया को संरक्षण देने की कोशिश करी पैसे या क्या कहते हैं सारे महिलाओं के शारीरिक सुख के लालच में, तो आप बहुत भारी खामियाजा भुगतेंगे। मैं तत्काल जी हाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र RR राइफल्स के अंडर में देता हूँ। राष्ट्रीय राइफल किसी भी समय JSR सिक्योरिटीज़, इंटरपोल, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से हैंडओवर ले सकते हैं दिल्ली को। बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय राइफल चाहे तो भारत के अन्य क्षेत्रों को भी जहाँ पे भी JSR सिक्योरिटीज़, NYPD, इंटरपोल और डेल्टा फोर्स के लोग हैं, आप उनसे जो है क्या कहते हैं इन क्षेत्रों को हैंडओवर ले सकते हैं बहुत पीसफुली। हम आपके इस कदम का स्वागत करते हैं और हमें बहुत खुशी होगी। और भविष्य में भी कभी इंडियन आर्मी राष्ट्रीय राइफल चाहे तो JSR सिक्योरिटीज़ की मदद ले सकते हैं। हाँ, हम आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि JSR सिक्योरिटीज़ ने कभी भी अपनी बंदूकों का मुंह इंडियन आर्मी के जवानों की तरफ नहीं किया है। पर हाँ, ये ज़रूर है विदेशों में लड़ने वाले युद्ध में JSR सिक्योरिटीज़ आपसे एक विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपया इंडियन आर्मी हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें। भारत से बाहर के क्षेत्र हमारे हैं और वहाँ पे हम किस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे वो हमारी जिम्मेवारी है। यदि इंडियन आर्मी को किसी भी प्रकार के साजो सामान की जरूरत हो तो आप पैसे की चिंता ना कीजिए, JSR सिक्योरिटीज़ का वायरलेस रिसीव कीजिए और किसी भी प्रकार के साजो सामान, हथियार, वायरलेस, वेपन, व्हीकल्स, एयर सपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स आप रखिए। मैं आज पूरे भारत को ये बात बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट राष्ट्रीय राइफल को के सुपुर्द कर दिया गया इंडियन आर्मी के। भारत के अंदर हर राज्य में बनने वाले जितने भी एयरबेस हैं जल्दी हम इंडियन आर्मी राष्ट्रीय राइफल के सुपुर्द कर देंगे। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि भारत के अंदर मैं जिस प्रकार से काम करता आया हूँ, आपने मुझे सुरक्षा दी है नहीं दी है ये आप समझे। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इंडियन आर्मी के जवानों से मेरे एक विनम्र निवेदन भी है। देखिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, पर हाँ, अगर आप जवान होने के नाते मुझे चुनौती देते हैं बल कि तो मैं कहूँगा कि
ये आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जवान तो हम भी हैं सर। इंडियन आर्मी से ही मुझे इंडियन आर्मी में पैरा SF का बेल्ट नंबर 1326 मिला है। JCO भी हूँ मैं, ठीक है सर, जूनियर कमीशन ऑफिसर भी हूँ। तो ज़्यादा अच्छा होगा सर, क्या कहते हैं, आप मेरी बात को समझें और किसी भी प्रकार के साजो सामान के लिए आप चिंता ना करें। पाकिस्तान के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कैसी वीडियो बना रहा हूँ, इसका जो है इंडियन आर्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना इंडियन पुलिस सिस्टम से। यदि इंडियन पुलिस सिस्टम को ऐसा लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूँ तो भैया ये आपकी गलतफहमी है। भारत के अंदर मेरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जो है बैर था, है और रहेगा। इसने मेरे घर परिवार को मारने का आदेश दिया और मैं इसका पूरा नेटवर्क मारूंगा। अगर इंडियन आर्मी को या भारत में SPG डिपार्टमेंट या भारत में इंडियन पुलिस सिस्टम को ऐसा लगता है कि आप इसको बचा सकते हो तो आपकी गलतफहमी है। हम भारत में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी प्रकार से कभी भी कोई भी कॉम्बैट ऑपरेशन दिखा देंगे। यदि इंडियन आर्मी या दिल्ली पुलिस ने हमारी तरफ बंदूकों का मुंह किया तो खामियाजा आप भुगतेंगे सर। क्यों? क्योंकि मैं अपने मान सम्मान की रक्षा करना जानता हूँ। मैं अपने परिवार की रक्षा करने वाले व्यक्तियों में सबसे प्रथम हूँ और मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी, 3 बच्चे और अपने बेटे, जी हाँ, और अपने बाकी क्या कहते हैं नाते रिश्तेदारों की रक्षा करना जानता हूँ। यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि वो अपने धन बल की वजह से मुझे चुनौती दे सकता है तो स्वागत है आपका। आप कहीं पे भी कॉम्बैट जोन में आ जाइए, हम आपको आपकी औकात बता देंगे। औकात शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि भारत में इंडियन आर्मी के अंदर कुछ सिख और कुछ ज्यूइश ऐसे हैं जो भारत के अंदर, जी हाँ, धार्मिक उन्माद बढ़ावा दे रहे हैं और इसी के तहत जो है क्या कहते हैं कहीं पे भी किसी भी जवान पे हमला करते हैं। जिस प्रकार कुछ न्यूज़ चैनल जानबूझ के एक ऐसी बहस को चला रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब पूरे विश्व के अंदर ये बात सामने आ चुकी है कि पैगंबर मोहम्मद की जो है मज़ार को और उसकी मस्जिद को सऊदी में तोड़ दिया गया है और सऊदी ने अपने आदेश में साफ सीधे तौर पे कह दिया है कि हमारा जो है मोहम्मद से और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके बाद ये काबा और मैका के अंदर जो है अपना वर्चस्व दिखाते हैं और भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं इस बात को दरकिनार करते हैं। यदि भारत में बैठे हुए नेताओं को ऐसा लगता है कि वह अपने सार्वजनिक बल का यूज़ करके या लोकल एसेट का यूज़ करके मुझ पर हमला कर सकते हैं तो स्वागत है, आप एक बार करके देख लीजिए। जिस प्रकार से मैंने, जी हाँ, अभी 3 दिन पहले कार्रवाई के दौरान 3 पुलिस वाले सरेआम गायब कर दिए, मैं वैसे ही गायब कर दूंगा। मुझे आपको मारने के लिए हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप चलते चलते रोड पे गायब हो जाएंगे। गायब करने का मतलब गायब ही होता है। मैं इस महाविद्या का महारथी था, हूँ और सदा रहूँगा। यदि भारत में 1 लाख पुलिस बल को भी ऐसा लगता है कि वो मुझे घेर करके मुझे बंधक बना सकते हैं तो जिस प्रकार से कल आपने तो 3 बताए, आप जा करके संख्या देख लीजिए। उन गायब होने वाले पुलिस ऑफिसरों की संख्या मानो या ना मानो 12 है। जी हाँ, 12 पुलिस ऑफिसर गायब हुए और वहाँ से 8 सार्वजनिक लोग गायब हुए। ये वही लोग थे जो मुझ पे हमला करने की सोच करके मेरे नज़दीक आए थे। मैंने बार बार समझाया था, यदि आप लोग मुझ पे हमला करने की नीयत रखते हैं तो मैं आप लोगों को गायब कर दूंगा। गायब का मतलब गायब ही होता है, डिसअपियर। यदि नहीं आती हो अंग्रेजी हिंदी तो दोबारा कोशिश करके देख लेना। यदि भारत में किसी भी बटालियन, फोर्स या किसी भी ऐसे ग्रुप, संगठन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी भी शक्ति को ऐसा लगता है कि वह अपनी विद्याओं द्वारा मुझे बंधक बना सकता है या मेरे परिवार को छूने की कोशिश कर सकता है तो कोशिश करके देख लें, मैं आपको ऐसी मौत मारूंगा जिस प्रकार से किसी पागल कुत्ते को मारा जाता है। वो उसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। यदि मेरे पास पड़ोस में भी किसी को ऐसा लगता है तो वो शांति का छद्मावरण ओढ़ करके मुझ पर हमला करने की नियोजित साजिश रखेगा तो याद रखिएगा, पहले आप जाकर अपना मेडिकल करा लें। जी हाँ, मेरा घर परिवार जो है उसको कोविड नहीं है, ना ही कोरोना है। इसकी नेगेटिव रिपोर्ट मैंने सार्वजनिक कर दी थी। यदि भारत के अंदर पूरी इंडियन आर्मी, जिसकी संख्या अंदाजन 22 लाख के लगभग है, अगर आपको लगता है तो एक बार मेरे सामने जो है अपनी बटालियन लेके आ जाइएगा। गायब करना किसे कहते हैं वो मैं बताऊंगा। बंदूकों का मुंह खोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और बात, यदि भारत के अंदर किसी भी सर्वोच्च संस्था या शक्ति को ऐसा लगता है तो मेरे हाथों से पाकिस्तान को बचा लेगा या पूरी धरती पे किसी भी धर्म को ऐसा लगता है कि वह उसका इष्ट देवता, चाहे आपके प्रभु श्री राम ही क्यों ना हो, चाहे आपके द्वारा पूजे जाने वाले महादेव ही क्यों ना हो, चाहे आपके द्वारा पूजे जाने वाले गुरु नानक ही क्यों ना हो, आप किसी की भी शरण में चले जाइएगा, चाहे आपका अहूर मजदा हो, चाहे आपका मोहम्मद हो, चाहे, जी हाँ, ये मेरा घमंड है और मेरा बड़प्पन है। मैं ऐसा ही था, हूँ और सदा रहूँगा। ना आप मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली थे, ना कभी हो सकते हैं। यदि
ईसाइयों को भी लगता है कि उनका जीसस उनके शरण में जा करके भी आप मुझसे टक्कर ले सकते हो, तो एक बार कोशिश करके देखो। मैंने पाकिस्तान पे अग्निबाण का संधान किया है और यह अग्निबाण पाकिस्तान को उसकी गर्द में पहुंचा के ही रहेगा। यदि पूरे विश्व के अंदर आपके द्वारा चलाए जाने वाली शक्तियों से अब आप जो है ऊब चुके हैं, तो दोबारा कोशिश कर लीजिएगा। यदि आप में दम हो तो अपनी बंदूक में मेरे नाम की एक बार गोली डाल के देखना, उसके बाद बताऊंगा मैं करूंगा क्या आपके साथ। मैंने अपनी जिस शक्ति का संचार किया हुआ है, इसके लिए आप अगले आने वाले सैकड़ों जन्मों तक भी मेरी दास्ता से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि भारत में बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बातें उन्होंने मुझे सिखाई है, तो यह आपकी भूल है। मेरे शरीर पे कोई भी अक्षर यह मेरी संपत्ति थी, है और सदा रहेगी। यदि भारत के अंदर कोई भी जाति, संप्रदाय, धर्म अपने आप को यह सोचता है कि वह महारथी है अपने शारीरिक स्वरूप के अनुसार, तो एक बार मुझे मारने की सोच करके जरा सो के तो देखे, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं उसके साथ करता क्या हूं। मैं आपको वचन देता हूं पूरी भारत सरकार को और पूरे विश्व के महारथियों को कि जिस दिन मैं दोबारा आसन पे बैठा, उसी दिन मैं आपका अंतकाल निश्चित कर दूंगा। यदि आप में से दोबारा किसी ने भारतीय सेना के जवान को इस प्रकार प्रताड़ित किया, मैं हमेशा ऐसे जवानों में अपना स्वरूप देखता हूं, तो यकीन जानिएगा मैं उस महाकाल को जागृत कर दूंगा धरती पे, जिसकी वजह से धरती पर सिर्फ प्रलय ही प्रलय होगी। प्रलय का अर्थ यही होता है कि जितने भी महारथी हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं, आपका अंत होना तय है। यदि आप ब्राह्मणों में ब्राह्मण हैं, तो मैं भी आपसे टक्कर लेने जानता हूं। मैं वो हूं जिसने आपके परशुराम की शक्ति को क्षीण करते हुए परशुराम का वध किया। यदि आपको लगता है कि आप भृगु के वंशज हैं, तो मैंने भृगु का वध किया है। मैं देखना चाहता हूं इन ब्राह्मणों में कितनी शक्तियां हैं। मैं इनको आदेश देता हूं पूरी धरती पे, यदि ज्यूइशों ने अपना हथकंडा अपनाना बंद नहीं किया, तो किसी भी समय मैं अपने अमोघ, जी हाँ, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जो है ज्यूइशों के लिए कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा। धरती पे समय ज्यूइशों को मारे बिना मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। यदि भारत में से ज्यूइशों ने भारत को खाली नहीं किया, या मोदी ने जल्दी न्यूज़ रूम खाली नहीं किया, तो यकीन जानिए भारत के अंदर मरने वालों की संख्या जो है, जी हाँ, 26 करोड़ पार कर जाएगी। मैं आपको बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूँ। यदि आप में से किसी ने भी इंडियन आर्मी के जवान को इस प्रकार से प्रताड़ित किया, जिस प्रकार JGN न्यूज़ में दिखाया, तो मैं उसमें अपने स्वरूप को देखता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं उस महाकाल के दर्शन करा दूंगा जिसके आपने सोचा भी नहीं होगा। यदि आपको अपने धन बल या अपने ग्रुप में इतना भरोसा है, तो मैं आपको सीना ठोक करके कहता हूँ, है दम तो एक बार मेरे सामने आके दिखाओ। उस दिन जो मैंने चुपचाप वहाँ किया, वो वही किया जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं। 12 पुलिस ऑफिसर गायब हुए हैं। गायब मतलब गायब, जी हाँ, मैंने उनको भस्म कर दिया। है दम तो मुझसे टक्कर लेकर दिखाओ। और दोबारा अगर किसी ने मेरे से राह चलते बदतमीजी करी, तो अपने एक बार जाकर उसके बाद अपना मेडिकल चेकअप करा लेना, उसके बाद मैं सुनूंगा नहीं। मगर मैंने तुम्हें धरती पे से गायब नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। मैं हितेश था, हितेश हूँ, हितेश रहूंगा। मुझे तुम्हारे द्वारा पूजे जाने वाले किसी देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी शक्तियों द्वारा संचालित हूँ। मैं वो हूँ जो आप कभी नहीं बन सकते। अगर आप महादेव को पूछते हो, तो मैं महा हूँ। याद रख लेना, दोबारा मैं किसी की सुनूंगा नहीं। बदतमीजी कोई किसी के साथ कर सकता है। बेटा बाप के साथ कर सकता है, रिक्शा चलाने वाला मर्सिडीज के साथ कर सकता है, औरत अपने पति के साथ कर सकती है, पर धरती पे गायब मैं करूंगा तुम्हें और करके दिखाऊंगा। जय श्री राम तुम जपो। समझ में आ गई? जो हितेश का नाम लेगा वही धरती पर रहेगा। चुनौती तो चुनौती। यदि इंडियन पुलिस सिस्टम को अपनी पूजा पाठ पर पूरा भरोसा है, तो कल जो आपने परसों जो आपने मंत्र चलाए थे, दोबारा चला के देख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ जी, मुझे बहुत खेद के साथ आपको कहना पड़ेगा, आप अपनी आंख से अपने पाकिस्तान को मरते हुए देखेंगी। मैंने चलाया पाकिस्तान पर अग्निबाण। अगर दम हो तो धरती पे मुसलमान पैर रख करके दिखाएं। मैंने धरती को ऐसा बना दिया है कि इस धरती पे मेरे दुश्मन जिंदा नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, मैं वो हूँ जो आप कभी नहीं बन सकते। मेरे आगे आपको झुकना ही होगा। यदि आप मेरे दुश्मन हैं, तो आपके ऊपर मैंने पाशुपतास्त्र चलाया है। मोदी लाख चला जाए नेपाल, तुझे मंदिरों में हम घुसने नहीं देंगे। आज के बाद मंदिर परिसर के आसपास खाकी वर्दी दिखाई नहीं देगी। आप एक बार जाके दिखाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा गायब करना किसे कहते हैं। जब तक आपके मन में, जी हाँ, मेरे प्रति हितेश जो सबका हित सोचता है, मेरे प्रति मान सम्मान नहीं है, आपको भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। चाहे आप धरती पे किसी भी रूप में हो, फॉर्मेशन 96 हो चाहे 69 हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मान सम्मान की रक्षा करना जानता हूँ, और जहाँ मैं रह रहा हूँ वो मेरी जगह थी, है और रहेगी। और जहाँ तक मैं चाहूँगा वहाँ तक अपना साम्राज्य बनाऊँगा।
तुम अपने द्वारा किए गए पापों को खुद भुगतोगे। नोटबंदी तुमने करी थी, पैसा तुम्हारा गया, मैं इसके बाद कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि मेरे नाम से तुम सल्यूट नहीं करोगे तो तुम अपने अंत को भुगतोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे अंत तक ले जाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम जिसकी पूजा पाठ करते हो तुम वहाँ भी चले जाओ, वो तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे है तुम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते तुम समझो, तुम्हें लगता है तो जाओ, जा करके हनुमान को भी बुला लाओ, मैं देखना चाहूँगा वो कितना शक्तिशाली है। मैंने तुम्हें बताया वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बंदर है। मैंने तुम्हें बताया मोहम्मद कुछ नहीं था, सिर्फ औरतों के पीछे लगा रहता था। मैंने तुम्हें बताया ये जूइश कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे हैं। मैंने तुम्हें कहा जीसस कुछ नहीं था, एक राजा के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, गंदी मौत मारा गया कुत्तों की, अपने पाप कर्मों को उसने भुगता। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि दोबारा किसी ने जिस तरीके से वो लड़का वहां खड़ा होकर कह रहा था मेरा मोबाइल फोन छीनेगा, मुझे बंधक बनाएगा, उसके बाद वहां जो पुलिस वालों के साथ हुआ उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी थी, है और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।